हेलो स्टूडेंट्स, तो अब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2019 एडवांस के पेपर के सॉल्यूशन की। एडवांस का नाम आते ही मतलब जनरली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनका कट ऑफ निकल गया है, उनको लग रहा है कि हाँ इतना कट ऑफ में आ जाएंगे, कट ऑफ निकल गया है, उनके दिमाग में रहता है कि बस अब कोई एनआईटी मिल जाए, बस एनआईटी मिल जाए। और एडवांस तो बिल्कुल एक हवा सा बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो भी आएगा टफ होगा, बियॉन्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांस में जो भी क्वेश्चन कहीं पे पूछा जाएगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रहेगा तो विद इन सिलेबस ही ना। आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके रीच में थे, कोई भी बियॉन्ड नहीं था। ये हम बात उनकी कर रहे हैं जो कि एवरेज से जस्ट ऊपर होते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो हमारा कट ऑफ तो निकल आया, अब आगे का पता नहीं क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्या होगा तो छोड़ दीजिए, आपको एडवांस भी क्वालिफाई करना है और उसके लिए सबसे पहले चाहिए कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जबकि आपको दिमाग में आपको दिखे हाँ कि हाँ पेपर जो होगा वो तो विद इन रीच है हमारे, वो तो हम सब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा गया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर किसी भी कंपटीशन के सिलेबस में है तो इसका मतलब एक क्वेश्चन तो मस्ट है, हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आराम से पढ़िए और दिमाग में एक फिगर बनाते जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying mod of z minus 2 plus i iota is greater equal to √5। तो ये एक सर्किल हो गया जिसका कि सेंटर 2,-1 और रेडियस √5 या √5 से ज्यादा। 2,-1 ये एक सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर C मान लेते हैं और इसकी रेडियस √5 है। 2,-1 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है, √5, √4 + 1 √5। इसका मतलब जो सर्किल है ये ओरिजिन से पास होगा, कंफर्म हो गया। अब आगे पढ़ा जाए क्वेश्चन, इतना करने में आपको कोई बहुत देरी लगेगी। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z0 is such that 1/mod of z0 - 1 is maximum। अब 1/mod of z0 - 1 को मैक्सिमम नहीं करने बैठ जाएंगे हम क्या करेंगे, mod of z0 - 1 को मिनिमम करेंगे। और mod of z0 - 1 को मिनिमम का मतलब हो गया कि z0 और 1,0 दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम करनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 5 वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप देख लेंगे, उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें हर तरह तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, सब जेई के आए हुए भी क्वेश्चन मोस्टली है। तो 1/mod of z0 - 1 इज मैक्सिमम, यानी कि नीचे वाले टर्म को मिनिमम करना ऑफ द सेट 1/mod of z - 1। ये z यानी कि यही z है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो z0 है ये इसी सर्किल के सर्कमफेरेंस पर बैठा हुआ कोई पॉइंट और जिसकी कि 1,0 से डिस्टेंस हमको मिनिमम करनी है। तो इसका मतलब z0 और a पॉइंट कोई मान लिया 1,0, ये कोई पॉइंट हमने p मान लिया x, y, तो p हो गया z0 x + i/y। z0 इज इक्वल टू x + i/y। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो x है 1 से ऊपर नहीं आ सकता है, भाई मिनिमम करना है ना। अब ये p पॉइंट इधर तो नहीं चला जाएगा या नीचे तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि CAP को कोलिनियर होना पड़ेगा, CAP को कोलिनियर होना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, 1 से कम ही रहेगी। y साफ साफ दिख रहा है कि वो कोई पॉजिटिव होगा, y ऊपर ही रहेगा, नीचे तो नहीं आ जाएगा। अब डायरेक्टली अब हम यहाँ पर सीधे इसको देखने जा रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं, का मतलब अब हम सीधे ऑप्शन पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, पहले हमने सब कुछ बना लिया, अपना एक यहाँ पे सारा खाका तैयार कर लिया। अब हम आंसर पे जाएंगे सीधे। z0 को हमने x + i/y लिया है, तो ये हो गया 4 - z0 मीन्स x + i/y यानी कि -x - i/y। z0 बार का मतलब हो गया x - i/y, तो ये हो गया -x + i/y डिवाइडेड बाई कितना है, z0 मीन्स x + i/y। फिर आ गया -z0 का मतलब -x + i/y, फिर हुआ +2i। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। -i/y + i कैंसिल हो गया, 4 - 2x अपॉन में कितना है, -x + x कैंसिल, तो 2iy + 2i, ऊपर नीचे 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2 - x अपॉन में i टाइम्स y + 1। 1/i का मतलब -i, 1/i का मतलब -i, भाई i² = -1 होता। तो ये हो गया -i टाइम्स 2 - x अपॉन में y + 1। अब भाई ध्यान से देखिए, सब कुछ पता है x के बारे में, y के बारे में। x जो है वो 1 से कम है यानी कि 2 - x एक पॉजिटिव नंबर है,
y ऑलरेडी पॉजिटिव यानी y प्लस 1 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये तो कंफर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब क्या हो गया, इसको कुछ ऐसे दिमाग में रख लें कि ये हो गया माइनस के आई, और के क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हम आपसे पूछें कि माइनस टू आई का आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस टू आई का मतलब क्या हो गया, निगेटिव वाई एक्सेस पर बैठा हुआ कोई पॉइंट, और निगेटिव वाई एक्सेस पर बैठे हुए किसी भी पॉइंट का आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 2 होता है। कितना टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, हम बार बार बोलते हैं, वही दिमाग में रखिए, जो स्पीच जो आपको समय मिलता है उसमें केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो यहाँ पे बस आपने ये एक होमवर्क आपने इसको तैयार कर लिया, इतनी चीजों को, बाकी माइनस पाई बाई 2 आंसर निकल आया। आगे नेक्स्ट फिर और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।